नमस्कार दोस्तों, कक्षा 10 का जो है आपको ओमार सीट है जो एग्ज़ाम में बैठोगे 2022 में, उनके लिए बिहार बोर्ड जो प्रोवाइड किया है उनको हम भरने का सही तरीका आपको बता रहे हैं, ताकि आपका जो अंक है, आपका जो मार्क है, आपका जो मतलब रिजल्ट है वो पेंडिंग में न जाए। सिर्फ इन पे फोकस करना है, ओमार सीट हम अच्छा तरह से कैसे भरें। चलिए देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है विषय, तो विषय आप कौन सा विषय का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए मैथमेटिक्स का दे रहे हैं तो MATHEMATICS मैथमेटिक्स लिख दिया। उसके बाद देखो लिखा हुआ परीक्षा एग्ज़ाम, वार्षिक दे रहे हैं या कंपार्टमेंटल। वार्षिक का मतलब होता है कि हम कंटिन्यू में है, यानी कि हम किसी बार फेल नहीं किए। फेल करने वाले के लिए होता है कंपार्टमेंटल। तो अगर यहाँ पर हम वार्षिक में है तो यहाँ, अगर हम फाइल नहीं किए हैं तो इसमें मारिएगा, अगर फाइल करके दोबारा पुनः दे रहे हैं तो उसमें मारिएगा। पाली में है सिटिंग, यानी प्रथम में दे रहे हैं कि द्वितीय पाली में दे रहे हैं, यानी कि प्रथम पाली पता ही होगा 9 बजे से या द्वितीय पाली 1:30 बजे से, तो प्रथम में है तो प्रथम में मारिएगा। और उसके बाद कह रहा है विषय कोड। विषय जो कोड होता है, विषय कोड आपको एडमिट कार्ड पर मिलेगा। एडमिट कार्ड पर जैसे मैथ का कोड होता है, हो सकता है 0933 है, 0993 है, तो आपका जो मैथ यानी कि क्या कहते हैं विषय कोड, यानी कि किस चीज़ में रहेगा, एडमिट कार्ड में रहेगा लिखा हुआ। तो एडमिट कार्ड 0903 मान लीजिए हम कर दिए, ठीक। उसके बाद आपको क्या है, परीक्षा की तिथि। आज कौन सा दिन है परीक्षा का, तो 17/02 और परीक्षा की तिथि 17/02 और 2022 है। क्या है, 2022, इतना भर देना। उत्तर देने का माध्यम आपका क्या, हिंदी है या कि इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश में आप बनाना चाहते हैं या कि हिंदी बनाना चाहते हैं। चलिए हिंदी, HINDI हिंदी में लिख लिए। उसके बाद यहाँ देखो, क्या लेखन लिपिका उपलब्ध करवाया गया है, यस या नो। आप लेखन लिपिका तो मतलब कोई विकलांग है उसके सीट पे कह रहा है कि किसी को बैठाया गया है या नहीं। जो रियल में परीक्षार्थी है वो है तो आप नो कर दीजिए, क्योंकि आप विकलांग को तो नहीं बैठ, विकलांग की जगह पर आप नहीं बैठे हैं, वही बात करा, नो में मारिएगा। उसके बाद करा रोल कोड। रोल कोड आपका छातापुर स्कूल का है, ये 42042 है। उसके बाद यहाँ देखिए, ये क्या करना है, 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4, ठीक। उसके बाद 10 तक जाएगा, यानी 9 तक जाएगा, उसके बाद 0 0 लगेगा। फिर मान लीजिए यहाँ पर देखिए, इनके बाद इसको भरना होगा। उसके बाद यहाँ देखिए 2 4 है तो ये 4 को पूरी एकदम रॉन्ग कर देंगे। 2 है तो यहाँ देखिए 2 को रॉन्ग कर देंगे, पूरी घेर देंगे, पूरा अच्छा से घेरेंगे। ये 0 है तो मान लीजिए 0 तो सबसे 9 के बाद है। 4 है तो 5 6 7 8 9 10, 10 में 0 हो जाएगा, 0 0 0 0 0। इसी प्रकार मान लीजिए, तो यहाँ पर मान लीजिए 0 है तो यहाँ 0, इनके कॉलम में देखिएगा 0 है। चलिए घेर दीजिए। उसके बाद फिर 4 है तो 4 को घेर दीजिएगा, और 2 है तो 2 को घेर दीजिएगा। रोल कोड भरा गया आपका। उसके बाद रोल नंबर आपका देखिए 22-0043 है। यहाँ देखिए 2 को घेर देना है, 2 को इसके जस्ट आगे वाले यानी कि सामने वाले, फिर 0 मान लीजिए, यहाँ नीचे में 0 होगा, मान लो ये 0, तो यहाँ 0 को घेर देना है। उसके बाद फिर क्या है, 4 है, 4 को घेर देना। और ये 3 है, मान लीजिए यहाँ 3 लिखा है, 3 है तो 3 के घेर दिए। पता चल रहा है किसको घेरे। उसके बाद विषय कोड होता है, क्या है विषय कोड ABC होता है, A B और C। मान लो तो A यहाँ घेरा दिए, B यहाँ घेर दिए और C यहाँ घेर दिए, विषय कोड घेरा गया। समझ में आ गया, ये यहाँ से हम घेर दिए। उसके बाद आपको पुनः चलना है रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर में आप देखिए कोई भी होगा, जैसे कि 0 3 4 5 6, उसके बाद 0 3 4 5 4 और 2000, ये 22 है तो 2022 लिख दीजिएगा लास्ट में,
जो भी होगा, आपका स्कूल कोड भी उसमें चलता है, आप परेशान न रहिए। इसमें जीरो कहाँ है वहाँ भरिएगा, इसके सामने में भरिएगा, इसके सामने में घेरिएगा और इनके सामने में घेरिएगा। जैसे ये 4 है, ठीक, और ये 5 है, तो ये मान लीजिए हमारे पास उतना नहीं है पेज, तो 5 को घेर दिए। यहाँ 6 है, मान लीजिए ये 6 है, तो इस 6 को घेर दीजिएगा। इसी प्रकार हमको OMR शीट पूरी बिल्कुल अच्छी तरीक़ा से हम भर लिए हैं। और उसके बाद आपका ये पूरा एकदम एग्ज़ाम हॉल में इन्हीं को भरना होगा और अच्छी तरह से कार्य करना होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर क्या है। अब जो है आपको नेक्स्ट जो है परीक्षार्थी का नाम पूरा करा भरने के लिए, उसके बाद विषय का पूरा नाम, अनुक्रमांक शब्दों में और परीक्षार्थी के हस्ताक्षर। तो यहाँ आप बड़ा अक्षर में लिखिएगा, इंग्लिश में अगर लिखना चाहते हैं तो बड़ा अक्षर में लिखिएगा और हिंदी में लिखना चाहते हैं तो बढ़िया से लिखिएगा। जैसे कि अशोक हो गया, अशोक कुमार। अगर इंग्लिश में लिखिएगा तो ASHOK सब अक्षर बड़ा में लिखिएगा, KUMAR। उसके बाद विषय का पूरा नाम, तो मैथमेटिक्स है तो लिखिएगा गणित। किसी एक लैंग्वेज को चूज कीजिएगा। देखिए हम दोनों लैंग्वेज आपको दे रहे हैं, अगर एक ये हिंदी लिखिएगा तो हिंदी है, या तो इंग्लिश लिखिएगा तो इंग्लिश। ये ज़रूरत नहीं कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों करना है इसमें। गणित तो MATHEMATICS मैथमेटिक्स हो गया, कोष्ठ बंद कर दे। अनुक्रमांक शब्दों में, यानी कि जो आपका रोल नंबर है शब्दों में लिखना है। जैसे कि आपका 22 है, जो भी है आपका 22 भी लिख देना, 220043, ठीक है ना, इनको शब्द में लिख दीजिएगा। उसके बाद है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर। आप जब हाई स्कूल में आप अपना एडमिट कार्ड जो अप्लाई किए थे फॉर्म, वो फॉर्म पे जो आप अपना सिग्नेचर किए थे वही सिग्नेचर आप, जैसे कि अशोक, जैसे क्या लिखे थे अशोक कुमार, जैसे लिखे वही सिग्नेचर मारिएगा। उसके बाद यहाँ देखिए आपका लिखा गया ABCDEFGH ABCDEFGHIJ जे तक है। आपको क्या है, जो सेट है आपका, अगर सेट है ऑब्जेक्टिव आप अगर बनाते हैं ना, उस पे लिखा रहेगा A, अगर D रहेगा तो D कर दीजिएगा, और यहाँ D नंबर का सेट लिखा हुआ D, उसमें टिक कर दीजिए। आप ऑब्जेक्टिव बनाना स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू। आपको इतना ही बात को भरना होगा, और ये बात अगर अच्छी तरह से आप भर लेते हैं तो आपको लगता नहीं है कि आपका रिजल्ट पेंडिंग में जाएगा। कभी नहीं पेंडिंग में जा सकता, आपका रिजल्ट बेहतरीन होगा। आपका जो भी अंक आएगा बिहार बोर्ड आपको दिखाएगा। नेट पे जो किसी का एग्ज़ाम देने के बाद किसी का रोल नंबर रोल कोड अगर डालते हैं नेट पे और उसका जो नहीं दिखता है, तो हम लोग कहते हैं कि आपका रिजल्ट फंस गया, पेंडिंग हो गया। तो पेंडिंग कैसे होता है, तो इसी के वास्ते होता है। जो अभी OMR शीट हम आपको दिखाए हैं भरने के लिए, इसी के बावजूद बच्चों का पेंडिंग होता है, मतलब रिजल्ट। तो रिजल्ट आप पेंडिंग में ना डालें, आप अच्छे तरीके से, आपका जो सहायक टीचर है वो अच्छे तरह से आप गाइड करते हैं आपको, तो आप उनसे पूछ लीजिए, शर्माने की कोई बात नहीं है। चलिए पीछे प्रश्न आपको दिया हुआ है, प्रश्न पत्र क्रमांक लिखिए। अब जो आपका प्रश्न पर लिखा रहेगा, प्रश्न के लास्ट कोनमा, ये प्रश्न का, जैसे ये आपका कॉपी है, यहाँ लिखेगा 620773, ठीक है ना, उतना ही कोड का होगा, जितना हो, 8 हो, 6 हो, 4 हो, वो कोड आप यहाँ लिखिएगा। उसके बाद परीक्षा केंद्र है तो आवासीय अशोक पब्लिक स्कूल, जहाँ हो, जैसे RSM रजनीकांत पब्लिक स्कूल, जहाँ हो आप सेंटर का नाम लिख दीजिएगा। और आप जो है सारा चीज़ बायोडाटा जो भी आप अपना एविडेंस बनाते हैं, वो चीज़ को पुनः एग्ज़ाम अगर ख़त्म होने का होता है 10 मिनट पहले, आप रिव्यू यानी पूरे कॉपी को चेक कर लीजिए, मेरा कॉपी सही तरीक़ा से भरा गया कि नहीं भरा गया, इनको पूरा चेक कीजिए। अपना क्वेश्चन को पूरा हूबहू एकदम देखिए, आप उसके बाद कॉपी जमा कर सकते हैं। कोई हड़बड़ नहीं है, कोई घबराहट नहीं है। आप हमेशा पूरा एकदम दिमाग को अस्थिर कर लीजिए, दिमाग को अस्थिर कर लीजिए, आपका रिजल्ट बढ़िया हो जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम ना होगा। और जो भी आप सब्जेक्टिव को है उसको बनाइएगा, ऑब्जेक्टिव में आप तुक्का मारने का काम ना करें, जो याद है उनको ही फिल कीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।